जैसे एक संतान हो जाती है, मान लो एक बच्चा हो गया, एक संतान हो गई, और एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान हो ही नहीं रही। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, दूसरी संतान हो ही नहीं रही। आपने डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तो शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष का बड़ा सुंदर भाव कहा। जिसको संतान का सुख नहीं है उसको सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए, और जिसके घर में एक संतान हो चुकी है और दूसरी संतान नहीं हो रही है, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल हो गए और दूसरी संतान का अगर सुख नहीं है, तो उसके लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया। किसी भी सोमवार से आप ये प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते। 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक एक रुद्र का स्मरण करना। क्या है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड, आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या बोले उसको, जैसे मिट्टी का एक कटोरी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी बना देते हैं मिट्टी की। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी, उसी मिट्टी का एक छोटा सा एक कुंडा बना दो उसको, मिट्टी का। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सावधान। मिट्टी की कुंडी बनाई, उस कुंडी में जल समर्पित कर दिया, और जल चढ़ाने के बाद में एक घी का दिया लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा, कुछ भी जो आपके पास में हो, घर में जो भी उस समय पर आपके साथ में हो, या तो दूध घर का मीठा हो, जैसे मावे का, खोए का हो या खीर हो, तो वहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा रख दीजिए, और उस कुंडी में जो जल चढ़ाया गया है वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के 11 जो रुद्र हैं उसमें से एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना। 11 रुद्र का नाम क्या है? तो पहले नंबर पर आता है कपाली, दूसरे नंबर पर आता है पिंडर, तीसरे नंबर पर आता है भीम, चौथे नंबर पर आता है विरूपाक्ष, पांचवें नंबर पर आता है बिलोहित, छठे नंबर पर आता है शास्त्र, सातवें नंबर पर आता है अजपात, आठवें नंबर पर आता है अहिष्णु, और 9वें नंबर पर आता है शंभु, 10वें नंबर पर आता है चंड, और 11वें नंबर पर आता है भव। अगर अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो बाद में मोबाइल पर से कथा को पीछे खींचना, फिर उसमें से धीरे धीरे इसको लिखना। एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण करा, पूजन करी, घी का दिया लगाया, वहां जो मीठा रखा है उसको लिया, कुंड में से थोड़ा सा जल लिया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आचमन किया, जो मीठा रखा है वो ले जाकर रात्रि के समय पर सोने से पहले पति पत्नी उसको पाएं और साथ रहे। एक सोमवार को ये प्रयोग करना है, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे जो एकादश, जो 11 रुद्रों का जो वर्णन किया गया है, एक एक रुद्र का नाम लेकर एक बार कुंड का निर्माण करना है। दूसरे सोमवार को, जैसे एक बार आपने अगर कपाली नाम से पूजन करी, दूसरे नंबर पर पिंडरल नाम से पूजन करी, तीसरे नंबर पर भीम नाम से, फिर आप विरूपाक्ष नाम से, ऐसे एक एक सोमवार करना है, 11 सोमवार। और 11 सोमवार जैसे तुम्हारे पूर्ण होंगे, भले 10 साल हो गए हो चाहे 15 साल हो गए हो, गर्भ जरूर फूलेगा और संतान की प्राप्ति जरूर। किसी किसी के यहाँ पर 11 रुद्र भी पूरे नहीं हो पाते हैं और गर्भ ठहर जाता है। लगभग 4-5 रुद्र पूरे होते हैं और गर्भ ठहर जाता है।
तो आप जो 11 रुद्र हैं, इनका स्मरण कर कर भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते, भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते। 3 वर्ष के पहले का जो सुख का भान था वो तिथि और तारीख निश्चित नहीं होगी, पर दुख का जो भान है वो हमें निश्चित है। हम 2 साल से परेशान, हम 1.5 साल से परेशान, हम 1 साल से परेशान, हम 6 महीने से, हम 3 महीने से, हम 4 महीने से। अर्थात भगवान ने जो सुख दिया, हमने उसका स्मरण ज्ञात नहीं किया कि उसने सुख दिया कितना। पर उसने जो दुख दिया, उसने जो तकलीफ दी, हमारे कर्मों के अनुसार हमको भोगने के लिए मृत्यु लोक में जो भेजा है, जब वो मिलना प्रारंभ हुआ तो वो घड़ी भले 2 साल का पीरियड हो, 2.5 साल का हो, 1.5 साल का हो, 1 साल का हो, वो हमें ज्ञात है। अब एक बात अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, जब सुख का समय नहीं रहा तो दुख का समय रहेगा क्या? वो भी तो खसकेगा, वो भी तो जाएगा, वो भी तो समाप्त होगा। आज गल्ला मंडी से हमारी एक माता जी बहन जी आई हैं, कह रही थी गुरु जी बच्चे का संबंध करना है। अभी 2 सेकंड की बात उनसे हुई है। हमने कहा इतने उपाय बताए, आपने करा नहीं क्या? गुरुजी कर लिया, पहले तो संबंध नहीं आ रहे थे, अब उपाय करने के बाद संबंध आना चालू हो गए। तो विश्वास रखना, अगर संबंध आना प्रारंभ हो गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, 3.5 महीना, 4 महीना भगवान विवाह पक्का भी करा देगा, चिंता ना करिएगा। हो इस व्यासपीठ से जितने उपाय पुराणों के, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, गरुड़ पुराण, जितने जितने उपाय इन पुराणों से यहाँ से लिए जाते हैं, जो बताए जाते हैं, उसका उपयोग यदि आपने करा तो आपको फल तो मिलेगा, ये पक्का है, घटने वाला नहीं। उसका सुख, उसका आनंद आपको प्राप्त जरूर होगा। तो जब सुख का समय हमारा मान लो नहीं रहा तो फिर दुख का समय क्यों रहेगा? व्यक्ति जब गुलाब जामुन खाता है, रसगुल्ला खाता है, खोपरा पाक खाता है तो उसको स्वाद भरपूर आता है, पर 1 सेकंड के लिए मान लो दांत में दर्द उठ गया तो सारी गुलाब जामुन, सारा खोपरा पाक, सारी रबड़ी दरी की दरी रह जाती। 1 सेकंड का वो कष्ट, 1 सेकंड का वो दुख हमको हिला देता। क्यों आता है दुख? फिर निवेदन करूंगा, भगवान से नहीं डरना मत डरो, वेद पुराणों से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, घर के माता पिता से नहीं डरना मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना मत डरो, गुरु और शिष्यों से नहीं डरना मत डरो, किसी परमात्मा से नहीं डरना मत डरो। पर शास्त्र कहता है अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। क्यों? दुख की घड़ी मनुष्य के जीवन में आती जरूर है। ऐसा कोई मानव इस पृथ्वी पर नहीं जन्मा जिसको दुख ना मिला। अगर मेरे परमात्मा भगवान विष्णु राम बनकर जन्मे हैं तो उनको भी मृत्यु लोक में आकर अगर सुख देखा है तो दुख भी देखना पड़ा। अगर मेरे कृष्ण इस पृथ्वी पर
प्रगटे हैं, जन्म लिया है, तो अगर उन्होंने सुख देखा है तो दुख भी झेलना पड़ा है। मृत्यु लोक में आने के बाद दुख की जो घड़ी है वो आने का कारण हमारे कर्मों का खेल। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का भोग भोगना है। दुख जो मिलता है वो दुख हमको ये दिखाता है कि उस दुख की घड़ी में तो कितना भटक रहा है। एक दुख की घड़ी में तो कितना भटक रहा है। तेरा कोई दुख आया तो तूने सबसे पहले जाकर परिवार वालों से कहा मुझे ये तकलीफ है, थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, 1-2 लाख दो ना जरा। परिवार वालों ने नहीं दिए। कुटुंब कबीले के पास गया, उन्होंने नहीं दिया। रिश्तेदारों से कहा, उन्होंने नहीं दिया। दूसरों से कहा, नहीं दिया। दुख की घड़ी ये पहचान कराती है कि तेरे जीवन में कौन तेरा है। और अंत में वो दुख की घड़ी में ये भान हो जाता है, ये ज्ञात हो जाता है कि संसार सब मिथ्या, एक केवल परमात्मा ही हमारा साथी हो सकता है। केवल एक परमात्मा साथी। दुख की घड़ी में आपसे निवेदन है, अगर थोड़ा दुख भी आ जाए तो जिसका तुमने भजन करा है, जिसको 1 लोटा पानी चढ़ाया है, जिसको आपने बेलपत्र चढ़ाई है, जिसको शमी पत्र चढ़ाया है, जिसको आपने चंदन लगाया है, जिसको आपने पंचामृत स्नान कराया है, जिसको आपने भोग लगाया है, उससे एक बार दिल से जाकर कहना जरूर कि मेरी जिंदगी में मुझे तकलीफ बहुत आ गई। जिस ठाकुर का भजन करो, जिस राम का भजन करो, जिस कृष्ण का भजन करो, उससे जाकर विनती जरूर करना कि जीवन में मुझे ये दुख ने घेर। और किसी सदगुरु की शरण में बैठकर, आपको कहा था प्रारब्ध को, दुख को समाप्त करने के स्थान बताए थे आपको परसों की कथा में, कि पहला मंत्र जाप, दूसरा सदगुरु की शरणागति और तीसरा किसी तालाब, नदी, तट आदि पर बैठकर भगवत भजन करना। दुख को काटने का सबसे सुंदर तरीका है भगवत नाम, भगवत भजन। किसी सतगुरु की शरण में जाकर निवेदन कर कर, सतगुरु से कहकर ये जरूर मन से कहना कि बाबा कुछ कृपा हो जाए। जीवन बड़ा विचित्र है। इस विचित्र मानव के शरीर में एक दिन में मनुष्य कई बार अपने जीवन को पलट लेता। कई बार इस मानव के शरीर में परमात्मा भी प्रवेश करता है तो दानव भी प्रवेश करता है। इस मानव के शरीर में कहीं अगर असुर भी प्रवेश कर रहा है तो देव भी प्रवेश कर रहा है। यह मानव का शरीर है। महाराज, एक बार नंदी को देखकर लंकाधिपति रावण जो हंसा, उसमें नंदी का कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर बिगड़ा तो केवल लंकाधिपति रावण का बिगड़ा कि तेरी जिंदगी नष्ट हो गई, तेरा पूरा वंश नष्ट हो गया,
बंदरों के एक साथ आक्रमण से। इसमें नंदी का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर दुनिया के लोग आपको कष्ट दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपको दुख दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, दुनिया के लोग आप पर अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग आप पर ताने दे रहे हैं, तो इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ना है। बिगड़ना उसका है जो कह रहा है। नंदी शिव के पास गए और ये कोई साधारण से नंदी नहीं है महाराज। शिलाद मुनि के, शिलाद ब्राह्मण के तप साधना से जो शंकर प्रकट हुए थे, शंकर के प्रकट होने पर भगवान शंकर ने कहा था कि तुम ब्रह्मचारी होकर भी तुम्हारे घर में पुत्र होगा, और वो पुत्र कोई साधारण सा नहीं हुआ, स्वयं शंकर ही नंदी के रूप में प्रकट हुआ। स्वयं शंकर, स्वयं शिव। और शंकर जब नंदी के रूप में प्रकट हुए तो एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कभी कभी कि नंदी की तो अल्पायु थी। नंदी कल कथा में था कि अल्पायु है, और अल्पायु है तो शंकर तो अजर और अमर है, फिर ये नंदी को अल्पायु कैसे कर दिया? तो भगवान शिव कहते हैं कि भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान कुछ ना कुछ ऐसा क्रम छोड़ देता है जिसके कारण भगवान का भगत मार्ग से डोल जाए। जिस दिन आपका एकादशी का व्रत रहेगा, जिस दिन आपकी प्रदोष रहेगी, जिस दिन आप सोमवार का व्रत करोगे, संकट सोमवार करोगे, जन्माष्टमी करोगे, रामनवमी करोगे, जिस दिन आपका व्रत रहेगा, आपको वैसे दिन कभी क्रोध नहीं आएगा। पर जिस दिन तुमने व्रत रखा, साधना करी, तप करा, पूजन करा, आराधना करी, उस दिन तुमको क्रोध जरूर आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं भूखी होगी इसलिए क्रोध कर रही होगी। कई लोग कहते हैं कि भूख लग रही होगी इसलिए चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई होगी। नहीं नहीं भाई, भूख से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रोज कोई जरूरी है कि वो इतना खाती हो कि नहीं खाती हो। कभी कभी तो दिन भर भूखी रह जाए तो भी क्रोध नहीं है। उसका कारण केवल इतना सा है कि उसका जो भजन का तेज पुंज है, उसके भजन का जो तप साधना है, वो इतनी प्रबल हो जाती है कि देवताओं को, इंद्र को बोलना पड़ता है कि इंद्र इसने 16 सोमवार कर लिए, इंद्र इसने मंगलवार कर लिए, इंद्र इसने ये व्रत पूरे कर लिए, और अगर इसके व्रत ये पूरे हो जाएंगे तो वर देने के लिए जाना पड़ेगा। अगर इसके व्रत पूरे हो गए तो आशीर्वाद देने के लिए जाना पड़ेगा। इसके व्रतों को खंडित कर दिया जाए। तो व्रत को खंडित करने का सबसे सुंदर तरीका देवताओं के पास है कि जिस दिन व्रत हो, 2-3 व्रत अच्छे निकलते हैं और एक व्रत में इतना क्रोध आ जाता है कि सारा करा धरा पानी फिर जाता है। देवता क्रोध दिलाते। फिर क्या करना? तो शास्त्र कहता है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन एक काम जरूर करना कि भगवान का मंत्र जाप कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, कटोरी में जल लेकर, पात्र में जो जल रखा हो, पूजन पाठ करते समय, स्मरण करते समय वो जल का पान अवश्य करें। उस जल का पान अवश्य करें, उस जल को अवश्य। क्या होता है जल का पान करने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप देवी कवच करें, चाहे आपकी मर्जी पड़े, जो पाठ पूजन करें, बस एक निवेदन है, पूजन पाठ करते समय एक कटोरी में, तांबे के कलश में, एक गिलास में जल अपने नज़दीक में जरूर रखें।
क्या होगा उससे? आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, यमुना अष्टक, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ करें, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है, तो तुमने जब पाठ किया तो उसका जो तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा, और वो जल जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन आनंदित हो जाए। पहले के संतों को उठाकर देखिए, पहले के साधुओं को उठाकर देखिए, पहले के तपस्वियों को उठाकर देखिए। साधु सन्यासी तपस्वी जहां पर तप करते थे, उनके पास में कमंडल में जल रखा रहता था। उनके कमंडल में जल होता था। उन्होंने कमंडल में से जल लिया, श्राप दे दिया, उन्होंने कमंडल में से जल लिया, आशीर्वाद दे दिया। तो कई शास्त्र, कई विद्वान कहते हैं कि उस सन्यासी का तप बल इतना प्रबल था कि उसके मुख से जो निकलता था वो हो जाता था। ध्यान देना, सन्यासी के तप बल से भी प्रबल था उसके कमंडल का जल, जिसको वो पठन करता था, तप करता था, साधना करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, तो जो जल उसके पास में रखा रहता था उसमें इतना पावर आ जाता था कि बस उसको छोड़ते ही वो श्राप लग जाता था। किसी मंदिर में जाए, किसी देवालय में जाए, किसी तीर्थ में जाए, उस मंदिर का जल, तीर्थ, उस मंदिर का कुंड का आनंद भाव लिया जाए। भाई, भारत की भूमि पर जितने मंदिर हैं, भारत की भूमि पर जितने तीर्थ हैं, सारी नदियाँ, कुंड, तालाब, छोटे छोटे सरोवर,